Hello everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. Myself खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम बंगाली साड़ी वेयरिंग की 3 स्टाइल सीखेंगे और ये तीनों स्टाइल होने वाली हैं अपने आप में ही बहुत ही खास। तो अगर जो भी ब्राइडल स्टाइल या फिर नॉर्मल स्टाइल बंगाली लुक में सीखना चाहती हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोग इन्जॉय करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं साड़ी को ड्रेप करना। तो साड़ी की जो पल्लू की पार्ट होती है उसको हम एक साइड पे कर देंगे और इसकी दूसरी एंड जो है वहाँ से हम अपनी राइट हैंड साइड से इसको टक करना शुरू करेंगे। यहाँ पे अगर साड़ी की आप लेंथ या फैब्रिक पूछोगे तो साड़ी की लेंथ 5.5 मीटर है और साड़ी का फैब्रिक कटन सिल्क की साड़ी है जो कि बंगाली लुक में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं और ब्राइडल जो होती हैं ब्राइड्स लोग वो लोग भी यही साड़ियाँ ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो एक बार जब आपकी राउंड कंप्लीट हो जाती है, ऐसे ये साड़ियाँ ना काफ़ी भारी होती है तो इसलिए आप जब पेटीकोट की डोरी बांधते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ना उसको टाइट करना होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी एक साइड एंड पे ना यहाँ पे ब्लाउज़ पीस अटैच है जिसको मैंने अभी कट करके हटाया नहीं है, लेकिन इसका जो ये मोटा वाला पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है इस पर प्लीट्स अरेंज करना। तो अरेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ी सी ना आपको 2 क्लिप की मदद लेनी होगी। ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप है, आसानी से हर घर में अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप भी जब पहनोगे ना तो अपने पास ये 2 क्लिप ज़रूर रखिएगा। अब इसको आपको फंसाना है अपने कमर पे कुछ इस तरीके से एंड देन आपको अपनी फैब्रिक जिगजैग मूव करते हुए इनको इसी साइज़ में आपको ऐसे बनाते चलना है। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लीट की जो डायरेक्शन है वो आपकी अगर राइट हैंड साइड पे है तो लास्ट प्लीट की डायरेक्शन आपके लेफ़्ट हैंड के साइड पे होनी चाहिए। अगर फैब्रिक घट बढ़ रही है तो लास्ट की 2 प्लीट को आप ना थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, या तो लास्ट की सेकेंड प्लीट को आप कम चौड़ी कर दीजिए या फिर आप अपनी लास्ट वाली बॉर्डर को ज़्यादा चौड़ा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लास्ट की सेकेंड प्लीट को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट किया है। एक बार जब आपकी प्लीट बन जाती है तो आप इसको एक एक करके निकाल लीजिए और लास्ट में आप अपनी क्लिप को लगाना मत भूलिएगा क्योंकि अभी हमारी प्लीट बनी नहीं है। इसको हमें अभी इन्हीं सीक्वेंस में ना थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ में इसको पकड़ना होगा एज इट इज़। तो पीछे वाला पल्लू को ना हम छोड़ देते हैं और आगे वाले जो मोटी कपड़े की यहाँ पे है रेशम धागा का जो कढ़ाई किया हुआ पार्ट है हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि अरेंज करने में आपकी प्लीट्स कभी मोटी हो जाए कभी चौड़ी हो जाए, तो आप इसको ना बाद में भी सेट कर सकते हो। ये फुली आपके ऊपर रहता है कि आप इसको किस तरीके से पकड़ते हो। अब आगे वाली जो लेंथ है हमें इसको भी सेट करना होगा। ऐसे बंगाली स्टाइल में हमारी जो पल्लू होती है ना वो अक्सर हम उसको भी यूज़ करते हैं अपनी ड्रेपिंग में, तो इसीलिए पल्लू की जो लास्ट वाली लेंथ है उसको अगर आप नहीं भी सेट करते हो तो भी आपका काम चल जाता है। बस हाँ इतना होना चाहिए कि आपको जितनी लॉन्ग लेंथ रखनी है अपनी शोल्डर पे वो लेंथ आपकी अच्छे से अरेंज होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको इस लेंथ को इस तरीके से पीछे से घुमाकर अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डाल देना है। अक्सर ऐसा बंगाली लुक में आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि इसमें जो आप लोग कहते हो एट-पोर या फिर जो आपकी कंधे से घूम कर आती है आपके शोल्डर पे, वो अक्सर ना आप लोग देखते होंगे कि सीधे तरीके से ही सामने की तरफ से हम लेते हैं पल्लू, लेकिन अक्सर ऐसा नॉर्मल साड़ी ड्रेपिंग में होता है। लेकिन आज की जो ये स्टाइल है ना बहुत यूनिक और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम पहले तो अपनी पिन लगा लेते हैं जो कुछ भी करना है। उसके बाद अब हमें अपने साइड पे ना थोड़ा सा लेंथ छोड़ना है। यहाँ पे लेंथ छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक सामने की तरफ बचती है हमें उसको प्लीट में अरेंज करना है। अब क्योंकि यहाँ पे साड़ी जो है वो टोटल आप देख सकते हो हाफ एंड हाफ कलर में है, तो बीच में सेंटर वाला जो इसका पार्ट है ना वो अलग कलर का ही है। तो इसी वजह से जो ये स्टाइल आएगी बहुत अच्छा सा उभर कर आएगा। मैं आप लोगों से शर्त लगा सकती हूँ कि इन तीनों इंटायर लुक में ना आपको ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि पर्सनली भी मुझे ये लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अब यहाँ पे हम अपनी सभी प्लीट को अपनी लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन में कर देंगे एंड देन इसको टक कर देंगे। टक करने के बाद अब जो हमने फैब्रिक अपने
राइट हैंड की तरफ छोड़ा था, इस राइट हैंड की फैब्रिक को पूरी तरीके से ऐसे रख के और फिर इसको हमें पीछे की तरफ ले जाना है। यहाँ पे हम इसको टक नहीं करेंगे, टक किया हुआ हमारा खुल सकता है उठने बैठने में, इसलिए हम इसको पिन अप करेंगे। पिन अप करने के बाद जो लेंथ हमारा पीछे की तरफ है पल्लू वाला, इस पल्लू की लेंथ को हमें सामने की तरफ लेकर आना है, इसकी कॉर्नर को, और सामने की तरफ जो प्लीट्स हमारी बनी हुई है उस प्लीट के बीच में इनको फंसाकर हमें सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। अब मान लीजिए आपको ना बिल्कुल फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल चाहिए, तो आपको अलग से सेफ्टी पिन लगाना होगा, जो कि मैं आपको बहुत सारे अपने ट्यूटोरियल में सिखा चुकी हूँ। लेकिन इस स्टाइल में फ्रंट फ्लैट पल्लू अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। सिंपली जो हमें करना है केवल इसकी कॉर्नर को लेकर, और फिर अगर आप ब्रूच लगाना चाहो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ के लिए ना मैं आपको नॉर्मल पिन लगाने की सजेशन नहीं दूंगी, आप चाहो तो ब्रूच का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रूच का इस्तेमाल करने के लिए ये प्लेस ना काफ़ी बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे मैंने 3 प्लीट को छोड़ते हुए बीच में लगाया था ये कॉर्नर पे। तो उसके बाद लास्ट में आप कोई सी भी वेस्ट बेल्ट लगा सकते हो, या अगर आपको चेन आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ना साड़ी की कोई बॉर्डर भी है तो आप उस बॉर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अभी साड़ी वाली बॉर्डर की बेल्ट ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देख सकते हो हमारा फर्स्ट स्टाइल कंप्लीट है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड स्टाइल में भी आपको अपनी साड़ी का जो बेसिक राउंड होता है वो आपको कंप्लीट करके रखना है, एंड देन आपको अपनी शोल्डर प्लीट कंप्लीट करके रखनी है। और इस बार हम जो अपनी नॉर्मल बंगाली लुक में करते हैं, सामने की तरफ से हमें अपना पल्लू लेना है, और सामने की तरफ से हमें अपने पल्लू को पीछे की तरफ ले जाना है, यहाँ पे घुमाना नहीं है पल्लू को। उसके बाद हमें बनाना है प्लीट। देखिए सेंटर प्लीट बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको आता होगा, और अगर नहीं हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें बहुत अलग अलग तरीके से मैंने आपको प्लीट बनाना सिखाया है। एक बार जब आप अपनी प्लीट बना लेते हो तो फिर आपको इसको अच्छे से पकड़कर हर एक प्लीट के बीच में थोड़ा सा गैप रखकर आपको फ्रंट में टक करना है। अब देखिए फ्रंट में ना टक करने का हिस्सा बहुत अलग अलग होता है, बहुत कोई इसको साइड में टक करते हैं, बहुत कोई इसको अपनी राइट की तरफ टक करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप सीधा अपनी नेवल की जो पॉइंट है वहाँ पर टक कीजिए। सेंटर पे आप टक करोगे ना तो फिर आपका जो ये प्लीट होगा काफ़ी अच्छे से फ्लॉन्ट करेगा। तो सेंटर पे ही आप इसको लीजिए। जब भी आप प्लीट को टक कर रहे होगे ना, तो मेरे तरफ से ये एक टिप है कि आप अपनी पेट को ना हल्का सा पीछे की तरफ कर लीजिएगा, ताकि आपको एक अच्छा सा स्पेस मिल जाए और अच्छे तरीके से आप अपनी प्लीट को ना टक कर पाओ। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ना ये वाटरफॉल प्लीट बनेगी, तो इसको भी हमें अच्छे से बनाना है, ध्यान से बनाना है। और फिर इस वाटरफॉल प्लीट को बनाने के बाद अच्छे से सेट करके हमें अपने शोल्डर पे पिन लगाना होगा। तो शोल्डर पिन लगाने के बाद भी अगर आपका ये फैब्रिक हल्का सा फैल रहा है तो फिर आपको दूसरा पिन भी यूज़ करने की नीड होगी। मैंने यहाँ पे दूसरा पिन यूज़ किया है, बट उसकी क्लिप मैंने यहाँ आप लोगों को दिखाई नहीं है, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोगों को ज़्यादा पिन यूज़ करना पसंद नहीं होगा। लेकिन अगर आपको नीड हो रही है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अब जो हमारा पीछे वाला लेंथ है, इस लेंथ को हमें अपने फ्रंट पे ना लाकर पहले मेज़र करना है कि फ्रंट पे ये कितनी दूर तक की लेंथ आएगी। तो ये इतना लेंथ आएगा। अब जो बचा हुआ हमारा लेंथ है उसको हमें छोटे छोटे प्लीट्स में अरेंज कर देना है। तो ऐसे भी एक्स्ट्रा ही ये लेंथ है, इसकी हमें कोई ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी क्योंकि साड़ी में अटैच है तो हमें इसको ड्रेप करना ही होगा। अब हम यहाँ पे इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे ताकि ये बिल्कुल इसी तरीके से टिका रहे। और इसके बाद हमारा जो बॉर्डर इसके कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, इसको हमें इसके ऊपर सेट करना है विदाउट पिन। यहाँ पे आपको पिन की नीड नहीं होगी, आप केवल एक बेल्ट भी लगा लेते हो ना, तो आपका एक बेल्ट भी बहुत सारी आपकी चीज़ें ना कैरी कर लेता है। तो देखिए बेल्ट लगाते ही कैसे ये चीज़ें सेट हो जाती हैं अपने आप।
नीचे वाली जो लेंथ आपको अभी थोड़ी सी फैली हुई दिख रही है ना, उसको भी आपको सेट करना होगा। अगर सेट करने के लिए आपको पिन की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक बार पिन लगा लीजिएगा, तो फिर वो चीज़ें ना बिल्कुल सेट हो जाएंगी। और साड़ी में देखिए ऐसा फूला हुआ लुक अच्छा नहीं लगता है, ये आपकी साइज़ को डबल दिखाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि बॉर्डर जितनी पतली आपने सेट किया है कंधे के पास, उतना ही आप नीचे भी सेट कीजिए, तो आपकी जो फुल इंटायर लुक होगी वो काफ़ी अमेजिंग लगेगी। तो ये रहा हमारा सेकेंड स्टाइल। आप इस तरीके से भी बंगाली साड़ी को ड्रेप कर सकते हो। अब जो हमारा तीसरा स्टाइल है ना, वो काफ़ी ही ज़्यादा प्रचलित है बंगाली लुक में, क्योंकि इसको ही अधिकतर वो जो दुर्गा पूजा वगैरह होती है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बंगाली ट्रेडिशन की जो कुछ भी फंक्शन वगैरह होती है उसमें ज़्यादा यही स्टाइल कैरी किया जाता है। तो इसमें हमें केवल सामने की तरफ से ना थोड़ा सा लेंथ निकाल कर और पीछे की साइड पे घुमाकर हमें यहाँ पे एक पिन लगाना है। पिन लगाने के बाद यहाँ पे क्योंकि ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना जिगजैग प्लीट में हमें इसको चेंज करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बीच से लेंथ पकड़ा है और ये यहाँ पे अपने आप जिगजैग पैटर्न में आ गई थी। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और इसको हमें अपने कंधे पे रखना है। आप चाहो तो यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप इसको अपने कंधे पे रख सकते हो, किसी भी चाबी की जो कीस वाली जो गुच्छा होता है उसको हमें इसकी ये साइड में फंसाना है, और नहीं तो आप पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर सकते हो कम्प्लीटली। अब हमें कोई सी भी वेस्ट चेन लगा लेना है एंड देन हमारा लुक हो जाएगा कंप्लीट। तो आई गेस ये तीनों ही स्टाइल आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोगों को सबसे ज़्यादा स्टाइल कौन सा पसंद आया उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर इन फ्यूचर भी आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो जस्ट डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन बिलो।